हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, सालासर इस टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में आज बात करने वाली है। इस कंपनी की बात करते हैं, ये कंपनी स्टील और आयरन मटेरियल सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर इस कंपनी की अगर बात करें तो ये कंपनी जो टेलीकॉम इक्विपमेंट होते हैं या पावर इक्विपमेंट होते हैं जो मेटल से बनते हैं, जैसे कि तो ये कंपनी ये मेटल के जो इक्विपमेंट होते हैं ये कंपनी ये बनाती है। इसके साथ अगर हम बात करें तो हेवी जो स्टील्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं ये भी कंपनी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर इस कंपनी के क्लाइंट की बात करें तो इंडस टावर, HFCL, इस बड़े बड़े क्लाइंट इस कंपनी के पास है। तो इस कंपनी के अंदर आज स्टॉक के अंदर में 8% की तेज़ी देखने को मिली है। तो क्विकली हम इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह से फंडामेंटल दिख रहे हैं। इसके साथ हम चार्ट भी देखेंगे कि चार्ट पे हमें स्टॉक किस तरह से लग रहा है। तो इस स्टॉक के लेके मुझे कमेंट आया था कि क्या हम इस स्टॉक को अभी इस प्राइस पे बाय कर सकते हैं क्या। तो मुझे नहीं लगा कि मैं एक सेंटेंस में उसका जवाब दूँ कि हाँ बाय करो या ना बाय करो। तो मुझे लगा कि हाँ हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाए, एक्सप्लेन करें कि अगर बाय करना है तो क्यों बाय करें, अगर बाय नहीं करना है तो क्यों बाय करें। देखिए कि मैं अगर कहूँगी आप बाय मत करो, स्टॉक ऊपर चला जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, आपने बोला बाय मत करो लेकिन स्टॉक तो ऊपर चला गया। तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं, उस कमेंट का अगर मुझे आंसर देना था, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ कि आपको भी समझ आए। मैं आपके सामने सारे पॉइंट रखने वाली हूँ कि किस तरह से स्टॉक दिख रहा है या स्टॉक के बारे में मेरा खुद का क्या व्यू है, और स्टॉक के में आपके रिस्क कितना होगा, आपके रिवॉर्ड कितना होगा। इसके बेस पे आपको डिसाइड करना है कि आपको स्टॉक के अंदर अपने पैसे को लगाना है या नहीं लगा है। तो क्विकली हम स्टॉक को देखते हैं कि स्टॉक के फंडामेंटल किस तरह से है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं। अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक प्रेजेंटली 56 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें 8% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमें कोई भी रेड फ्लैग नहीं दिख रहा है, लेकिन स्टॉक हमें यहाँ पे ओवरबॉट जोन में देखने को ज़रूर मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ के अंदर स्टॉक ने 59% के शानदार रिटर्न यहाँ पे दिखाई। जैसे कि मैंने कहा, एक स्टील और आयरन मटेरियल के सेक्टर से बिलोंग करता है स्टॉक, एक स्मॉल कैप स्टॉक है। इसकी मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1487 करोड़ की मार्केट कैप यहाँ पे हमें देखने को मिले। बहुत ही कम यहाँ पे मार्केट कैप स्टॉक के हमें देखने को मिले। तो देखिए, एक स्मॉल कैप स्टॉक है, इसकी मार्केट कैप भी बहुत कम है। तो इसके अंदर अगर आपके पैसे को लगाए तो ये एक हाई रिस्क एक ट्रेड हो सकता है आपका। तो इस बात को भी ध्यान में रखें। चलो क्विकली फाइनेंशियल भी देखते हैं कि भाई कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं, क्या सिर्फ स्टॉक ही ऊपर जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू के अंदर हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। अगर ईबिटा की बात करें तो ईबिटा भी यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है हर साल। अगर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम में भी हर एक साल हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रोथ होती हुई दिख रही है। मतलब कंपनी ग्रो तो हो रही है, या कंपनी प्रॉफिटेबल हर एक साल प्रॉफिट बढ़ा रही है अपने प्रीवियस ईयर से। तो यह प्रीवियस यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट का अगर देखते हैं तो क्वार्टरली प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिस और रेवेन्यू में हमें बढ़त होती हुई दिख रही है स्टॉक के अंदर। तो देखिए, यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 63% यहाँ पे हमें प्रोमोटर की होल्डिंग देखने को मिली है। तो प्रोमोटर के हाथ में अच्छा खासा कंपनी का हिस्सा है, तो प्रोमोटर की अच्छी खासी हमें एक होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक हमें हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। अगर एफ की बात करें तो 12.18% की एफ की होल्डिंग हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। जैसे कि सितंबर में एफ ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया है। अगर रिटेलर की बात करें तो 24.74% यहाँ पे हमें रिटेलर की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए, एफ और स्टॉक के अंदर पैसा लगाए तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर तेज़ी तो बनती है। तो चलो क्विकली चार्ट देखते हैं कि चार्ट पे क्या हम अभी स्टॉक को बाय कर सकते हैं कि इतनी तेज़ी के बारे बात। तो क्विकली चार्ट देख ले। तो भाई स्टॉक तो बूम हो चुका है। अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, स्टॉक का मैंने चार्ट लगा के रखा है, हमने 1 डे के टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा के रखी। तो स्टॉक में बहुत ही अच्छी तेज़ी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए, स्टॉक के अंदर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। जितना ये यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर, मतलब उतना ही ऊपर गया। तो जैसे कि अगर हम इस पोल को देखते इन एन पैटर्न को, तो शायद यहाँ पे स्टॉक का जो ये पोर्शन था उतना ही ये ऊपर का पोर्शन हो चुका है। मतलब टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे हिट हो चुके हैं। तो क्या आगे तेज़ी हो सकती है कि हो सकती है। एफ ने पैसा लगाया है, एफ इंटरेस्ट रहते तो शायद हो भी सकती है, और यहाँ पे गिरावट भी आ सकती है। देखिए, यहाँ पे बीच में कोई भी सपोर्ट स्टॉक के आसपास नहीं है। अगर स्टॉक ऊपर से गिरता है
तो स्टॉक के पास सपोर्ट, अगर हम नियर सपोर्ट देखते हैं तो यहीं पे आ जाता है जहाँ पे स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ है। देखो स्टॉक जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक ने रिट्रेस नहीं किया है, क्विक लिए कि यहाँ पे मोमेंटम आया है। अभी सोचिए कि अगर आप इस प्राइस पे स्टॉक को बाय कर लेते हो तो आपका एसएल कहाँ पे होगा। सबसे पहले आपका एसएल कहाँ पे होगा। अगर स्टॉक गिरना स्टार्ट होगा तो स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है। ऑब्वियस सी बात है, स्टॉक यस लेवल तक गिर सकता है कि जहाँ पे स्टॉक ने बार बार रेजिस्टेंस हिट किया है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक जब यहाँ पे आएगा तो डेफिनेटली सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा ये लेवल। तो देखिए स्टॉक ऊपर जा सकता है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर स्टॉक हमें किसी वजह से स्टॉक के अंदर गिरावट आ जाती है, स्टॉक हमें 37 या 40 के आसपास अगर आ जाता है तो हम डेफिनेटली स्टॉक को बाय करने में इंटरेस्टेड लगेगी। फिलहाल इस स्टॉक में हम नहीं बाय करेंगे। जैसे मैं बोलती हूँ ना, चलती गाड़ी में बैठना मतलब एक्सीडेंट का खतरा होता है। तो देखिए स्टॉक के अंदर फिलहाल कोई भी एंट्री पॉइंट दिख नहीं रहे हैं। हाँ, जिन्होंने बाय किया है वो डेफिनेटली अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग इस स्टॉक के अंदर फिलहाल मुझे दिख नहीं रही है। हाँ, अगर स्टॉक किसी वजह से यहाँ पे अगर 2-3 दिन निकाल देता है इस यहाँ पे एक रेंज बना के, तो आप इस रेंज के नीचे का एसएल लगा के बाय पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये इस रेंज को ये नीचे की तरफ ब्रेक ना करे। तो देखिए यहाँ पे भी बाय करना मतलब रिस्क रहेगा। फिर भी बहुत सारे लोग, नहीं हमें तो बाय करना ही करना है। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक को रुकने दीजिए, रुकने के बाद फ्रेश ब्रेकआउट होने दीजिए। तो आप इस रेंज के एसएल के साथ आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। जो रिस्की ट्रेड है वही इसमें ट्रेड ले। जैसे कि स्मॉल कैप है तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है। जो लोग नहीं, मैं नहीं इतनी बड़ा एसएल अफोर्ड कर सकता, तो वो लोग इस स्टॉक को अवॉइड भी कर सकते। हाँ, लेकिन किसी वजह से अगर स्टॉक गिर जाता है 40 या 37 इस लेवल के आसपास हमें मिल जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग बनती है, क्योंकि स्टॉक ऊपर जाने के बाद फिर रिट्रेस करेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं, सबसे पहले इन चीज़ों को समझिए। देखिए यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस हिट हुआ है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6, मतलब 5 बार रजिस्टर हिट होने के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। और ब्रेकआउट देने के बाद देखिए स्टॉक बिल्कुल भी यहाँ पे रिट्रेस नहीं हुआ है। तो कि चांसेस वेरी है कि स्टॉक हमें इस लेवल तक आने के रह जाएगी, क्योंकि स्टॉक अगर ऊपर एक बार रिट्रेस करके ऊपर जाता तो भी हम हाँ मान लेते कि स्टॉक में एक तेज़ी है। लेकिन स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट होने के बाद क्विक स्पाइक हमें देखने को मिला है, तो ये फेल भी हो सकता है, चांसेस रहते हैं। ये जरूर नहीं कि फेल होगा ही होगा, ये नहीं हम बता रहे, लेकिन चांसेस रहते हैं कि ब्रेकआउट ये जो है ब्रेकआउट वो फेल भी हो सकता है, या स्टॉक फिर से इस लेवल तक रिट्रेस करने आ सकते हैं। देखिए रिट्रेस करने आ जाएगा तो डेफिनेटली हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। तो प्राइस एक्शन बनने दीजिए, सबसे पहले प्राइस एक्शन बनने दीजिए। सबसे पहले हमारे एसएल को फाइंड आउट कीजिए कि आपकी रिस्क कितनी, आपका रिवॉर्ड कितना, इन चीज़ों को सबसे पहले करिए। देखिए ब्रेकआउट के बाद जो मोमेंटम आना चाहिए था वो मोमेंटम यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए मोमेंटम आने के बाद अगर आप स्टॉक के अंदर एंट्री करोगे तो फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते थे। तो इससे बचने के लिए क्या करना है आपको, सिंपली ये तो स्टॉक को रिट्रेस होने देना है या तो स्टॉक को अवॉइड कीजिए। क्या ये नहीं कि बस इसी ये कि स्टॉक बचा है, ये भी यहीं पे तेज़ी है, बाकी कौन से स्टॉक में तेज़ी है ऐसा नहीं है। और भी स्टॉक है जहाँ पे आपकी रिस्क रिवॉर्ड मैच हो जाए, उन स्टॉक के ऊपर वहाँ पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। इस स्टॉक को आप क्या कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, देख सकते हैं मोमेंटम किस तरह से हो रहा है। देखो चीज़ों को ना देखोगे समझोगे तभी आप वहाँ पे अच्छे से एंट्री और एग्ज़िट कर पाओगे। तो जिन्होंने भी मुझे क्वेश्चन करके उन्होंने जो कमेंट में जो पूछा था, शायद उनको इसका आंसर मिल चुका होगा। देखिए मैंने आपके सामने सारे पॉइंट रखे हैं, आपके रिस्क कितने, आपका रिवॉर्ड कितना है, कितने चांसेस है स्टॉक के नीचे आने के ऊपर जाने के, आपका रिस्क कितना रह सकता है स्टॉक के अंदर। आप इस लेवल के बाय करते हो तो आपको खुद डिसाइड करना है इन सारी चीज़ों को, क्या मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, और उसके ऊपर आपको डिसाइड करना है कि स्टॉक को बाय करना है या नहीं करना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन हिट कीजिए कि ताकि आपको हमारी वीडियो जब भी पोस्ट हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। थैंक यू।